योजना बनाई, कोई किसी की बिल्कुल प्रसंग नहीं है, लेकिन जब गुरुजी ने आशीर्वाद है राम लखन सुनि भये सुखारे, आशीर्वाद दे दिया मनोकामना पूर्ण हो। और गुरुजी के चरणों में प्रणाम पूजन करके उसी समय राम जी के मन में सीता ही सीता चल रही है। राम जी के मन में सीता ही सीता का वो चिंतन चल रहा है, कैसे मिले कहाँ मिले। यानी सीता मैया इतनी सुंदरता है सीता मैया में कि राम जी के चेहरे में, राम जी के हृदय में सीता का निवास हो गया। और अब राम जी संध्या कर रहे हैं, लेकिन सीता की चिंता चल रही, चिंतन सीता का चल रहा है। राम जी संध्या बैठे जलपात कर लिया, सारा आचमन वगैरह कर दिया, लेकिन सीता मन में चल रही है, राम जी मन में सीता चल रही है। और अब राम जी कहते हैं कि चंद्रमा का दर्शन हुआ, राम जी को चंद्रमा का दर्शन हुआ तो कहा कि शायद सीता जो है मैंने बात देखी वो जना राजा की राजकन्या, वो चंद्रमा जैसे उनका, इसलिए तो कहते चंद्रमुखी है ना, उनके जैसे। लेकिन राम जी का नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा से तो बहुत कई गुना ज्यादा सीता सुंदर है, चंद्रमा से तो कई गुना सीता ज्यादा सुंदर है। फिर उसी समय गोस्वामी जी ने 8 अवगुण चंद्रमा में गिनाए गए। 8 अवगुण है, जन्म सिंधु पुनि पंच विष दिन मलिन सकलंग सीय मुख समता पाव किमी चंद बापरो गटे ही बड़े ही बिरही ने दुखदाई, गटे ही बड़े ही बिरही दुखदाई घर से राव निज संधि पाई कोक शोक पर्द पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा है अच्छे, अति सुंदर है, लेकिन सीता की बराबरी ये नहीं कर सकते हैं। इतने में प्रातः काल होता है और जहाँ वो धनुष के पड़े हुए थे वहाँ सुंदर सुंदर सिंहासन सजाए गए, महाराजा को बिठा दिया गया, सब बैठ गए। सीता जी, सुनैना जी, जनक राजा, उसके तो सब प्रार्थना कर रहे हैं, मन ही मन में प्रार्थना कर रहे हैं कि सीता का विवाह, सबके मन में हो गया कि सीता का विवाह उसी राजकुमार के संग में हो जो पूरे जनकपुर को अपने प्रभाव में आकर्षित किया है। राजा महाराजा सब गए, किसी धनुष हिला नहीं, सब ने तोड़ने का प्रयास, किसी से नहीं हिला। रावण गए, बाणासुर गए, बड़े बड़े योद्धा गए, नहीं। अंत में जनक राजा अपने गुरुदेव सतानंद महाराज से कहते हैं, गुरुदेव आप जाओ अपने महल के अंदर, विश्वामित्र महाराज विराजमान हैं और उनको यहाँ पदार्पण करो। विश्वामित्र जी महाराज आए, राजा महाराजा सब लोग बैठे हैं, विश्वामित्र जी महाराज पधारे, पीछे राम लखन दोनों धीरे धीरे, सबसे सुंदर सिंहासन विश्वामित्र जी का, लेकिन राम लखन दोनों भाई चरणों में बैठ गए, बिल्कुल शालीन अंदाज में। इसीलिए तो कहते बड़ो बड़ाई न करे, बड़ो न बोले बोल, है ना। जिसे धनुष नहीं हिलने वाला है वो तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बाहों चढ़ा रहे हैं, अपने मुकुट को ठीक कर रहे हैं, लेकिन जिनको धनुष तोड़ना वो शालीनता से बिल्कुल धीरे से नीचे बैठ गए गुरु चरणों में। राम जी को जब लोगों ने देखा, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने मन ही मन में देखा कि वही राम है। जानते हो क्या आप? कहाँ नाम तो सुना है, क्या नाम, ये लोग बड़े बड़े लोग चर्चा, नाम तो सुना है कि वही तो राम है। कौन? अरे ताड़का का वध किया वही है, ये राजा महाराजा ढीले पड़ गए। और किसी को मैं अभी मार देता हूँ इसको, अभी ध्यान निकालता हूँ। मेरे सामने क्या करो, छोटा सा बच्चा है, रावण का छोटा सा बच्चा है। मारीच में रावण का मामा मारीच खड़ा हुआ, प्रणाम किया, मनी मनी में मारीच लिखा हुआ। राजा महाराजा को सुनो, ए रावण, ये मेरा भांजा, सुनो, ये बहुत शक्तिशाली है। मेरे को, मैं यज्ञ में गया विश्वामित्र जी के वहाँ, तो मेरे को धनुष की नोक पे बिठा करके और 100 योजन दूर फेंक दिया, बड़े करामाती है ये। हाँ, अब उसी समय सब राजा महाराजा अपने अपने मन मुताबिक प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीनों ऐसी, है ना, अपनी भावना के मुताबिक प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। इतने में सीता जी बार बार
मन में प्रार्थना चल रही है। राम जी बिल्कुल शालीनता से विराजमान है, बिल्कुल किसी को नहीं देखते। गुरु जी सिंहासन में सीता मानी मन में देती है, मन में आज क्यों नहीं उड़ती, ये क्यों नहीं उड़ती। जनक राजा दुखी हो गए, माँ सुनैना भी दुखी हो गई, सारी सखियां दुखी हो गई, राम जी नहीं उठे। राजा महाराजा खड़े हुए, 10,000 राजा महाराजा एक साथ उठाना चाहा। अंत में जनक राजा को कहना पड़ा, है राजा महाराजा सब अपने अपने घर जाओ, मेरी किसी का उठा नहीं लिया। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, जब जनक कहा कि तो धरती में कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ के राम जी को नीचे बिठाया, राम जी ने नीचे बिठाया, नीचे बैठ लक्ष्मण ससुर बनने वाला है, जनक करने वाला ससुर बनने वाला है। विश्वामित्र जी बोले, किशोर गिरी से बोले, उठो राम मंजर बचाओ, ये जनक राजा बहुत दुखी और एक संताप को शांत कर राम जी धीरे से उठे। पहले गुरु जी को प्रणाम किया, धनुष के पास गए, प्रणाम किया, परिक्रमा की। राजा का देखो नाटक कर रहे हैं, छोटा सा लड़का नाटक कर रहे हैं। राम जी धीरे धीरे परिक्रमा की, राम ने धनुष को उठाया, सीने की बराबर आगे रख दिया। राजा का नहीं उठाने की गलती क्या नहीं, तोड़ने की गलती क्या है। विश्वामित्र जी ने कहा धनुष को तोड़ के फेंका, किसी ने नहीं देखा। क्षण कितनी होती, एक क्षण में पल, क्षण से बड़ी पल होती है, पल से छोटी क्षण होती है। तो तोड़ के धरती पे वो धमाका हुआ, सबकी आंखें बंद हो गई, धमाका हुआ तो सबकी आंखें बंद हो गई और सब लोगों को टूटा हुआ नीचे नजर आया, चरणों में राम जी के चरण। राजा महाराजा ने कहा, धनुष हम लोगों ने कितनी मेहनत ताकत लगाया, लेकिन तू तिल के बराबर नहीं हिला और तेरे को पाँव में फेंक दिया तोड़ कर। धनुष ने मन ही मन में कहा कि देखो सुनो, इनके चरणों में तो कोई भाग्यशाली को स्थान मिलता है महाराज, इनके चरणों में मेरे को आज
अरे बीच में तोड़ दिया तेरे को, बीच में कि मेरे टूटने से कोई दो जुड़ते हो तो आनंद नहीं टूटने में, मेरे टूटने से दो का गठबंधन होता हो तो मेरे को टूटने में आनंद हो, है ना। इतने में अष्ट सखियां आई सीता जी को लेकर के, इधर राम जी माला पहनने के लिए रेडी तैयार हो गए राम जी, उधर सखियां सीता जी को हाथ में वरमाला लेकर के आए हैं। और वरमाला, हाँ, तो सीता जी हाथ में लिए माला, राम जी सिर झुका के खड़े हैं सामने, और सीता जी माला नहीं पहना रही, बहुत देर कर दी सीता जी ने, बहुत देर कर दी माला पहनाने में। झुक जाओ जी रघुवीर, भली भली ज्योति है, झुक जाओ जी रघुवीर, भली भली ज्योति है, छोटी है लली छोटी है छोटी है थोड़ी कृपा करो लले भले छोटी है, थोड़ी कृपा करो सीता भली छोटी है, खड़ी खड़ी पाँव दुखने लागे, खड़ी खड़ी पाँव दुखने लागे, रघुवीर लय भरी छोटी है, अब लली भली छोटी है, थोड़ा झुक जाओ लली भली छोटी है। मैं क्यों करता माला पहने मत देना, मैं कहूँगा छोटी है लली छोटी है, छोटी है सिया छोटी है जी, थोड़ी लली भरी छोटी है। सीता जी के सामने राम जी सिर झुका के खड़े हैं और सीता माला नहीं पहना रही है। राम जी मन ही मन में कहते सीता माला पहनाओ ना, आपके पिताजी की प्रतिज्ञा मैंने पूर्ण की है, वो तो माला पहना, तो सीता की नहीं पहनाऊंगा, आप क्या करोगे मेरा? सीता कहती मैं नहीं पहनाऊंगा। बोले क्यों? सीता कहती है कि आप गौतम ऋषि के आश्रम में गए और गौतम ऋषि की स्त्री जो अहिल्या माता है, आपके चरण रज से वो ऋषि नारी बन गई। मैं आपको माला पहना और मेरे हाथ कहीं लग जाए और मैं पत्थर की हो जाऊं तो? राम जी के दिन नहीं, वो बात अलग है, ये बात अलग है, माला पहनाओ ना, मेरी प्रतिज्ञा की है। सीता के लिए सुनो सुनो राम जी सुनो, आपने कितनी बड़ी गलती की है। हाँ, मेरे नगर में आए ना, सारे नगरवासी लोग आपको देख रहे थे और आप इतनी दादागिरी में घूम रहे थे कि मेरी तरफ आपने देखा तक नहीं, इतनी दादागिरी। राम जी कहते मैं दूल्हा बन के नहीं आया, मैं चेला बन के आया। मैंने झरोके में ऊपर से गुलाब के फूल आपके सिर पे बरसाए, आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं आपका मुखारबिंद देखने के लिए कितनी रोई, लेकिन आपको थोड़ी दया नहीं आई मेरे ऊपर। राम जी कहते मैं चेला बन के आया, चेला दूल्हा बन के नहीं आया। ऐसी गलती को राम जी ने कहते हैं आप चिंता से कहो तो मैं कान पकड़ के माफी मांग लूंगा, और क्या। सीता का माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उस वाटिका के अंदर मैं रो रही थी आपको देख देख करके, आपको दया नहीं आई, मेरे को रोती भी को छोड़ करके आप चले गए। फिर राम जी कहते देखो सीधे बात ऐसी है कि मैं गुरु जी का चेला बन करके आया, मैं कैसे आ गया हूँ कि वावेल ना करूं। और फिर ऐसी गलती राम जी कहते नहीं, कभी ऐसी कोई कभी गलती नहीं होगी। देखो उन समय सीता जी राम जी से माफी मंगवा रही है, कैसी गलती का ना कभी नहीं करूंगा जीवन में। इतने में आधा पौन घंटा हो गया, खड़े खड़े को दोनों को मन मन की चर्चा चल रही थी, दोनों के मन मन में चर्चा होती है ना, मन मन में हो रही होती। सामने बोले तो लोग ऐसे
इतने में विश्वामित्र बड़े बुजुर्ग लोग जब माला पहनाते हैं दूर चले जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं, बच्चे बच्चे का खेल में हम क्या करें। विश्वामित्र जी महाराज ने देखा तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण हाँ गुरुदेव, अरे राम जी ने धनुष तोड़ के प्रति इतने लोगों में वीरता प्राप्त की, तूने प्रणाम किया कि नहीं किया? गुरुदेव प्रणाम तो नहीं किया है। और लक्ष्मण जी झुक करके दंडवत प्रणाम राम जी के चरणों में करते हैं और राम जी लक्ष्मण के बाहों के हाथ लगा के खड़ा करते हैं और झुकते राम जी इसमें सीता माला मेरा दे बोले रामचंद्र भगवान की। आगे राम की शादी है, राम की शादी है, राम की शादी है, भगवान की शादी है, राम की शादी है, आज राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे